we cannot do anything. We are free. Okay, we are adults. So sir, बहुत अच्छी हूँ. आप मुझसे थोड़ी पूछेंगे, मैम एक टेस्ट दीजिए तो जरा अकबर के पास पूछेंगे. If I am the principal of a school, तो मुझे किसी इंटरव्यू में थोड़ी पूछा जाता है ये सवाल. If I am so we actually don't need factual information in our life, and the entire school system factual and factual. So what happens is, after 15 years of schooling, as per NEP, terrorists, mafias, people who don't have any love, any human. जब वो सब्जी की दुकान में जाता है तो सब्जी वाला उससे जल्दी कैलकुलेट करता है, फॉरवर्ड करता है. क्या फायदा हुआ आपकी स्कूल में 15 साल हाई फीस देकर पढ़ने का? हमारे बच्चे ये बने रोबोट्स, as मैम वेरी करेक्टली सेड. नो फीलिंग्स, सुसाइड कर लेता है. क्यों करता है? उससे तो बहुत कम हमारी सैलरी. Why an IITN, IAS officer, IPS officer commits suicide? Do you have any idea? Depression. क्यों? टीचर से ज़्यादा काम नहीं करता है. I'm sure. वो करेक्शन थोड़ी करता है घर में बैठकर. आप हाथ के बाहर रखते करेक्शन with this. Time management सबसे अच्छा प्राइवेट स्कूल के टीचर्स करते हैं. Right. Very true. क्यों करता है वो सुसाइड? Very true. Please clap. आप किसी घर जाइए, उसके घर में 2 बच्चे हैं या 1 बच्चा, क्या कर रहा है? स्टडी. ठीक है? वो क्या काम कर रहा है? यही बच्चा ये काम 10 साल से कर रहा है. क्लास 1 से वो ट्यूशन ले रहा है, नर्सरी से भी लेता है, और वो बैठ के उसकी स्टडी टाइम उससे वो नहीं निकल सकता रूम से. मम्मी पापा जान से मारते हैं उसको. वो कुछ नहीं कर सकता. वो क्या 10 साल, 12 साल, 15 साल बच्चा ऐसे बड़ा हुआ है. वो किसी के घर नहीं जाएगा, एग्जाम मत खाओ, नहीं मत जाओ, रूम से मत निकलो, सर्दी लग जाएगी, ये मत खाओ, ठंडा लग जाएगा, होली मत खेलो. सोशल लाइफ अनसोशल कर दिया आपने उसको 15-20 साल में. फिर कंपटीशन की तैयारी करो, जॉब की तैयारी करो, यू हैव टू गेट सेटल्ड. अब अचानक उसकी शादी हो जाती है. ठीक है? ऑफिस जाता है, शादी होती है, बीवी कहती है घूमने ले चलो. वो कहता है घूमना? व्हाट इज दिस? घूमना क्या होता है? बीवी कहती है मुझे पार्टी में ले चलो, मुझे गिफ्ट्स खरीद के दो. He knows nothing or she knows nothing. They won't know nothing. वो कहती है कि मेरे पापा है, पैर छूकर प्रणाम करो. पैर छूकर प्रणाम किया जाता है? He doesn't know. He doesn't know how to socialize. तो मेरे मम्मी पापा से अच्छे से बात नहीं करते हो, उससे बात करना आता ही नहीं, तो बात कहाँ से करेगा? वो तो जिंदगी भर कमरे में बंद होकर पढ़ाई कर रहा था. स्कूल में तो जिंदगी भर उसको अकबर, हिस्ट्री, बिरबर, पॉलिनोमियल सिखाया गया. तो बात करना कौन सिखाता है आजकल बच्चे को? आप सिखाते हैं अपने स्कूल में? टॉकिंग की प्रैक्टिस करो. Now what happens? The child's social life is a big zero. रोज लड़ाई होती है. No adjustments. Because the child has been given the room, AC, algebra, bed. Better you sit and study. Prepare for IIT. Everything he has got in life. क्या करेगा बेचारा? एक दिन धूप में जाता है ऑफिस में, उसकी हालत खराब हो जाती है. वो एक दिन दुख उसके जीवन में आता है, he succumbs or she succumbs. Please remember, think what you are producing. What? अगर कभी किसी ने कहा अच्छा दौड़, एक राउंड दौड़ करो, अगले दिन पेरेंट आ जाएंगे. हाँ, हमारे मम्मी पापा तो रोज हमें फील्ड में 4 चक्कर करवाते थे. शाम को स्कूल से जाने के बाद हाथ मुंह धो, खाना खाओ, आधे घंटे बाद दौड़ो, खेलो, उसके बाद दूध पियो. होता था ना ऐसा? सो आप ही का गिफ्ट है सर. आप ही लोग सिर्फ सिलेबस पूरा कीजिए, सिलेबस पूरा कीजिए, सिलेबस पूरा कीजिए, यही होगा. तो कौन सा सिलेबस पढ़ना है बच्चों को? सिलेबस ऑफ लाइफ. लाइफ की सिलेबस को पढ़ाइए एंड उसके साथ नॉलेज हो. फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि नहीं, मैं स्कूल आती हूँ तो मैं बहुत कुछ सीखती हूँ, इसलिए मैं
job you suppose. Whenever you have a meeting with the teachers, often parents come and tell you, ma'am, दिन भर ये मोबाइल देखता है, बहुत टीवी देखता है, बिल्कुल नहीं पढ़ता है सर, इसका कुछ करिए। क्यों कहते हैं पेरेंट्स आपसे कि अगर टीचर समझाए बच्चे को तो बच्चा समझ जाएगा। सिंगल चाइल्ड, अगर बच्चा तो स्कूल जाता है फिर भी घर आके गाली गलौज करता है, वो पढ़ता ही नहीं है, वो दिन भर बदतमीजी करता है, सामान तोड़ता है, क्या फायदा स्कूल जाने से? पेरेंट्स बोलते हैं ना, क्या फायदा है स्कूल जाने से, तुम्हारे अंदर तो कोई बदलाव ही नहीं होगा। तुम सुधर माचिस की तीली आप एक बार जलाते हैं, वो खुद से जलता है ना, या बार-बार उसको जलाते हैं, हर पॉइंट पे उसको जलाते हैं। That ignition temperature पे लाना is mean that you are the source of knowledge. You are the, rather I should say, correct myself, you are the only source of knowledge for your students. Gone are those days. Now the child is of, you will be here, no? It's very, very important. So, this is the bell of my school. I hope you're reminded of a railway station. But this is your purpose. You have to motivate them. And then you see the results. Okay. Being in your day-to-day lessons, they will be very helpful for you. No transaction of knowledge or change in behavior. Discipline is the key to success in every forum. Providing a creative child. ठीक है, मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं स्कूल में गई पढ़ने के लिए और मैंने जानकर ही देखा कि तो दीवार पर सब गंदगी पे चिल्ड्रन लर्न। आप देखेंगे बहुत सारे स्कूल्स में जगह-जगह पे अच्छे-अच्छे स्टैंडीज लगे हुए रहते हैं, पोस्टर्स लगे हुए रहते हैं, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रहता है कि when you come to the place, you think something positive, you think something good. It's very important. Otherwise, you know, children will not learn. आगे बच्चा आसमान से नहीं सीखेगा, आपसे सीखेगा, आपके environment से सीखेगा। Next, providing ensuring the right climate for learning to occur. अभी आप इस रूम में बैठे हैं, एसी चल रही है, तो आप कंफर्टेबल फील करते हैं। अभी पीछे बहुत कंफर्टेबल नहीं है, I can understand. लेकिन अगर आपका पसीना बहता रहे, अगर आपके चेयर पे कांटियां निकली हुई रहे, आपको लगेगा आप कंफर्टेबली बैठ सकते हो, और आप जब बैठ ही नहीं सकते तो आप लर्निंग कैसे? So you know, providing the base to learn is very, very important. Okay. Is there? I was in the projector. This is organization. And what is management? What is management? How I conduct the class. Suppose I'm moving around. I have a mic. कि सबको मेरी आवाज सुनाई दे. तो I'm speaking on the mic. Mic is organization. But I am speaking on the mic. अगर मैं ऐसे बोलूँ तो फिर mic का कोई फायदा नहीं. Are you understand what I'm trying to say? So, be effective classroom. What is effective classroom management? What is happening? What is lacking here? What is lacking? Management is lacking. Organization is there. Management is not there. So, what you have to do is, you as a teacher have to play a very important role that these children socially mingle with each other. Otherwise, शादी होगी तब भी ऐसे होगा, husband versus wife. No meaning. Broken families. Take up. वो भी होना चाहिए. लेकिन love. You don't love your teachers. You don't love your friends. You don't have any love for your family. तो आप कैसे love करोगे दुनिया में इस वक्त जाकर? बस स्कूल से जो बच्चा निकलता है, वो not a product. ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप से जो नहीं शेयर कर सकते, वो आगे टीचर से शेयर करते हैं। ऐसी चीज है ना, प्रोडक्ट नहीं चीज है। हाँ, सिर्फ ऊपर में जो 1/3 दिखता है ना, वो है करेक्शन, सिलेबस, रेड पेन, टाइम पे पहुंचना, साड़ी पहनना, ये आइसबर्ग ऊपर वाला हिस्सा। Think about trend. Explore yourself. आप जो करोगे वो ट्रेंड हो जाएगा। आप जो कहते हैं ओम पुष्पम नमः, ओम फलाना नमः, ढेलाना नमः, परंगे सोनी में घंटी बजाया गया, शंखु को चावल छीलो, ये हो गया, पूजा हो गई। तो शाम खाली हम लोग एंड और जब पंडित जी आपके घर में आते हैं, वो पूजा कराते हैं, वो फीलिंग तो क्या आपने फील किया दोनों के डिफरेंस को? कोशिश किया है? तो मेरा मतलब आप नहीं है।
मैं जनरलाइज आप कह रही हूँ, so please don't take it on yourself. हम लोग पंडित जी बात रखाओ कि हम पंडित जी अंदर तो बैठो करो पंडित जी वाला काम बहुत इम्पोर्टेंट है, कभी पंडित जी बुलाना चाहिए, वो हो जाता है, कुछ तो अच्छी पहल की है, प्रशांत भी अच्छा वाला करता है, good. I'm not going to give you any latest research trends. That is the trend because it is not happening. It's not happening. You know what happened? We were celebrating Mother's Day. ठीक है? मतलब वो तो संडे को होता है ना, हम एक दिन पहले या बाद कुछ होगा, ये गिफ्ट है फलाना ढिकाना हुआ। जैसे वो प्रोग्राम थोड़ी देर चला, there was a child who started crying. She did not have a book. Now look at us. अब आप हमें डायग्नोस कीजिए, हम कितने inhuman हैं। Before organizing this program in front of all students, they should have pointed what to do with us. शायद हम उसके लिए कुछ और करते हैं, शायद हम उसके लिए कुछ और सोचते हैं, लेकिन आप सोचो कि एक सेलिब्रेशन के थ्रू आपने एक बच्चे को कितना दुख पहुंचा। Until and unless you know them, how will you work with them? कैसे काम करेंगे उनके साथ? कैसे उनको improve करेंगे? मैं दूसरी मम्मी को पीटते हैं, and you know the child has shared this with me. I know it. Then what did I do? I called the mother. The mother was very helpless. She was very aggressive day by day because of this behavior of the father. Then and we tried to do something जिससे बच्चे पे कम से कम behavior pattern of the child. And if you want to understand the behavior pattern of the child, the home is a very, very important stage. Now, okay. So, if you actually want to do something good in your classroom, if you want to set a good physical amenities, teacher-student relationships, मैं तो सिर्फ फ्रंट रो को पढ़ाऊंगी, मैं जानती हूँ ये प्रिंसिपल मैम है, प्रिंसिपल सर जो उन्हीं बच्चों पे ध्यान देंगे जिनको ट्यूशन पढ़ाते हैं, क्या करते हैं? बन गया, कोई दिक्कत तो नहीं? देखो, आप नंबर relationship, what I was just telling you, student-student relationship, motivate your students, motivation क्या है? नहीं समझ में आता motivation क्या है? जीवन में इस चेयर को यहाँ से उठाकर यहाँ रखने में मोटिवेशन की जरूरत है। समझता है इस चेयर को यहाँ से यहाँ उठाकर रखना कितना मोटिवेशन का जरूरत होता है अंदर से। चल के जा रहे तो मेज पे हो, सफाई करने आते। Very good. Keep it up. This time you got 5. You remember last time you got 0? You increased by 5 times. Come on, let's do it. Once more. आपको कुछ नहीं करना है। मेरे जब एमएड में किया था मेरे एक सर, unfortunately he is no more now, but he टेक्नोलॉजी की दुनिया चलती है, दुनिया आपके मेहनत पे थोड़ी चलती है। I thought क्या बोल रहे हैं सर? I did not understand, you know. So then later I realized, did you understand what he said? Everything you don't need to do in this world. आप बच्चे को पढ़ाएंगे तभी वो सीखेगा कलर आइडेंटिफिकेशन ये जरूरी नहीं है। आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा कि वो कैसे सीख जाए। तो आप जुगाड़ क्या लगाते हो? आप जुगाड़ लगाकर ये सोचकर आप डर गए होंगे कि भैया मैम इतना कुछ कह रही है, कैसे क्लासरूम में हो सकता है, मैं को पढ़ाऊंगा। आपको सब चीज नहीं करना होता है, यू सेट अ सिस्टम। आपको क्या लगता है ये चेयर्स मैंने यहाँ पर अरेंज किए, ये टेबल मैंने रखे वहाँ, ये पेड़ वो क्या रखा हुआ, गुड लक, बोतल, ये सब ये प्रोजेक्टर मैंने बनाया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने करवाया भी नहीं है। मैं आपको सच्चाई बताऊंगी, हुआ कैसे हुआ? फर्स्ट डे करवाया, खड़े होकर करवाया। सेकंड डे आधा उनको खुद करने दिया, आधा मैंने किया। थर्ड डे मैं आई नहीं, मैं एक्चुअली सीबीएसई सर के साथ पहली बार ऊपर आई आज, मैंने नहीं चेक किया। That confidence I have on my team. Gradually things will happen, but you know you need to ignite. अब आप सोचेंगे यार ये साल तो खत्म ही हो गया, अब अगला टीचर के लिए हम क्यों जमीन तैयार करें, उसको खुद से करने दो, तब नहीं होगा। आप जमीन तैयार करोगे, हो सकता है 3 साल बाद जो टीचर होगा वो फंस जाए। Don't be demotivated, मोटिवेशन जारी रखिए। मैंने बहुत स्कूल में काम किया, बहुत मेहनत किया है,
और जब मैंने छोड़ दिया ना, उसके बाद अभी उसमें एकदम फुल 100% बिल्डिंग कंप्लीट, full of students. So I did the ground level work. I should be happy with that. You may be wasting the time of all children in the class. अगर मैं आज यहाँ खड़ी हूँ तो I must have done some homework and come over here. ऐसा तो नहीं जो स्लाइड पहले खुल जाएगा वही समझा दूँगी और घुमा फिरा कर उसको ट्रेंड्स पे लेकर चली जाऊँगी, ऐसा नहीं होना। So सबसे पहला आपका हथियार है आपका कंटेंट, that should be very good, ठीक है? Next is conduct. Conduct मतलब how you pass on that content. How you pass that content is the meaning of conduct. And what is the meaning of it? But then what happens? What happens? In a class, there is no social environment. You have done everything, but what you have not done is, you have not prepared the soil for learning. आपके घर में बहुत सारी मिट्टी पड़ी हुई है बगीचे में, आप जाकर एक सीड डाल दो, क्या आप गारंटी के साथ कह सकते हैं कि वो सीड पेड़ बनी जाएगा? क्यों? क्या चांसेस है कि वो नहीं बने? क्यों नहीं बनेगा? What is the reason? Proper care should be given. केयर नहीं मिलेगा। केयर मतलब temperature, water, germination of seed. We need all this. Sunlight नहीं मिले। क्या करना चाहिए मुझे? क्या करना चाहिए था मुझे पहले? I should have prepared the soil. हो सकता है आपने जहाँ सीड फेंका, वो soil इतना कड़ा है कि सीड उसके अंदर गया ही नहीं, ऊपर ही रह गया। पहले लूजन करते हैं ना, तो जरा पानी स्प्रिंकल करते हैं, फिर उसको डालते हैं, फिर उसको ढकते हैं, फिर देखते हैं सनलाइट आ रहा है ना, पानी डाल रहे हैं ना। I understand. Prepare the soil. Prepare the soil before you sow the seed. A good carpenter, what does he do? He sharpens his axe, and then he does the cutting. बनाना शुरू कर दिया, वो कैसे पिकअप करेगा? पहले उसको लाना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तक, उसके बाद क्या ना कॉपी होगा, ठीक है? Next, this is covenant management. So you understood? Otherwise, your classroom will become like this. You want a class like this? You want? But we remember these teachers, no? आप अपने स्कूल लाइफ से याद करो. ऐसा एक आध टीचर जरूर हमारे लाइफ में मिला है कि हम लोग हमेशा कहते थे यार मुझे मिलती, लेकिन पता नहीं क्या पढ़ाती थी, समझ ही नहीं आता. We never understood. So what did we do? We used to tell our friends, जब क्लास खत्म हो जाएगा तब. अब आपकी क्लास के लिए ऐसा तो नहीं होता है. आप देखना, हो सकता है डर के मारे बच्चे बैठते हो क्लास में, उस समय इतना वो नहीं था. आजकल टीचर्स तो ज्यादा विजिलेंट हो गए हैं ना, क्लास घूमना नहीं है, फिर आउटपास के नहीं जाना. हमारे समय आउटपास ही सब नहीं होता था. हमारे समय कोई टीचर एब्सेंट होता था तो हमें कह दिया जाता था फलाना टीचर इज एब्सेंट, यू विल प्ले. बस एब्सेंट मतलब जाओ खेलो. With sandals. So I used to move around so that she could not catch hold on to me. So she used to open her slippers and throw it. Catch. So you know my mother has beaten me with pipe, water pipe, because I was very naughty. I was very naughty. I hardly listened to people. But then जिस बच्चे को आपने टच नहीं किया कभी, उसे तो बातों से भी टच कर दीजिएगा तो तुरंत फ्रस्ट्रेशन में चला जाएगा, डिप्रेशन. Very. And I pity those parents. I pity those parents who come to the teacher and complain. मैं टेंशन होता है. मुझे तो किसी महीने में कुछ मान लीजिए मिल गया, CLL बचा, कुछ लीव भी बचा, कुछ एक दो ट्रेनिंग करा ली मैंने, तो कुछ मिल गया 5-10 हज़ार रुपये ज़्यादा. बड़ा टेंशन होगा मुझे, क्या करूँ? ड्रेस खरीदूँ कि जूता खरीदूँ कि डॉक्टर दिखाऊँ कि चश्मा चेंज करूँ कि बेटा को, बड़ा टेंशन होने लगता है मुझे. महीने में जितना मिलता वही ठीक. So be happy. Find out reasons to be happy. अमिताभ बच्चन तो नहीं आएगा ऊपर से आपको खुश करने के लिए, सॉरी. कहीं से आपको खुश करने के लिए नहीं आने वाला. मैं अपने लाइफ की जूही चावला हूँ, शाहरुख खान हूँ, श्रीदेवी हूँ, माधुरी दीक्षित हूँ, सब हूँ. Be happy. Be enthusiastic. Because when you smile, that smile is delivered to your child. That smile is delivered to your child, trust me. And when you're angry, so create clear, well-defined learning objectives. Now I would like to spend 2 minutes on this. The very first thing
that as a teacher you should do is set a learning objective. Now, what is a learning objective? What is a learning objective? Any idea? पहला चीज, पहला मतलब पहला टिप, कल से जब आप क्लास में जाओ तो आप सबसे पहले बोर्ड में लिखिए लर्निंग आउटकम, लर्निंग आउटकम या लर्निंग ऑब्जेक्टिव। कोई यहाँ है फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी टीचर? मान लो आप चैप्टर पढ़ा रहे हो, कोई भी चैप्टर क्या पढ़ा रहे हो बताइए सर? कोई है फिजिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री टीचर? वाटर पढ़ा रहे हो, किस क्लास को? 5। तो हम क्लास में जाने वाला आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे मैम ने बोला ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कलर्स। व्हाट इज दैट? दैट्स अ लर्निंग ऑब्जेक्टिव। कि चाइल्ड विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कलर्स। बहुत सोच समझ के लिखिए। योर लर्निंग ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट, स्पेसिफिक। मान लीजिए आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, आज मैं वाटर के बारे में बच्चों को पढ़ाऊंगी। इज इट स्पेसिफिक? वाटर के बारे में क्या पढ़ाइएगा? States of water, color of water, properties of water, physical properties, chemical properties, what world में कितना water है, water के forms के क्या पढ़ाना है आपको? So this is not specific. So you have to be specific. Today, my students will be able to know the forms of water. To keep a learning objective, my students will be able to know the different forms of water. ये आपका learning objective है. Can you measure it? Can you measure it? What are the different forms of water? Solid, liquid and gas. तो आप बच्चों से पूछेंगे बेटा what are the forms of water? ये कहेंगे solid, liquid, petrol. इसका मतलब एक आंसर है. Solid, liquid, gas. सही. You can measure it. अब ये लिखती. Today I will teach them all the chemical and physical properties of water. Is it possible to teach in 40 minutes? So it's not attainable. R is for relevance. आप पढ़ाने जा रहे हो water. और आपने कभी टुडे आई विल टीच द स्टूडेंट्स आज पानी 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 नीला नीला नीला, ये irrelevant है. Why will you teach this song? हाँ, maybe you can use it as a teaser. Maybe you can use it in the beginning of the class, in the middle of the class, just to make the children aware of the word पानी. लेकिन ये आपका learning objective नहीं हो सकता. I understand. Relevant. And finally it should be time bound. Time bound मतलब जो भी आपकी घंटी है उतने. So सबसे पहला काम करिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव। बच्चों को हमारे यहाँ देखिए, हमारे सर हैं, आई डॉटर इज इन द स्कूल, तो सीधे अपने पीरियड में लाइक लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड नाउ द चिल्ड्रन पेरेंट को नहीं समझ में आता मैम क्या लिख रहे हो बोर्ड पे, अब समझ में आता है कंप्लीट थिंग, कंसोलिडेटेड थिंग. तो कैन वी रिलेट फिजिक्स विद इंग्लिश, इंग्लिश विद मैथ्स, मैथ्स विद संस्कृत, संस्कृत विद हिंदी? कैन वी डू दैट? कैन वी रिलेट फिजिक्स विद आर्ट, म्यूजिक? यस. So this is one of the latest trends. जिसमें CBSE has come up with art integration. What is art integration? Art integration doesn't mean drawing. Art means any form of art. Music is a form of art. Dance is a form of art. Drawing is a form of art. Painting is a form of art. Sculpture is a form of art. नाटक is a form of art. Dramatize भी आप कर सकते हो. मान लीजिए क्लास में पढ़ा रहे हो अकबर की कहानी, जैसे मैंने आपको बताया. आपको अकबर की कहानी लाइन बाय लाइन पढ़ाने की जरूरत नहीं. आप क्लास में पहले 5 मिनट दे दो. चलो पेज नंबर 5 and 6, come on, finish, read. So what are you doing? You're developing the reading skills of the children. Done. 5 minutes over to Raja Bachchu. Come on. Now this group of 5 students, come here. Whatever you read in page 5 and 6, let's do a role play. अब बच्चा जो पढ़ा, अकबर ने इसके साथ लड़ाई की, अकबर वहां गया, वो लड़ाई जीत लिया, इसमें हार गया, उसकी बीवी मर गई, उसका भाई चला गया, whatever the child is there. Now the child is going to do the role play for us. Do you think the child will ever forget? Ever? लेकिन आप बुक पे कीजिएगा ना, अंडरलाइन करते रह जाएगा, रिवाइज करते रह जाएगा, फाइनल एग्जाम आते आते वो डेट उल्टा पुल्टा कर देगा. Because he has learned. Actually, you know, the latest trend is a paradigm shift from rote learning to rote learning to competency based learning. Rote learning to competency. You are developing the core competencies. अब competency की बात करते हैं, तो अब बताओ मुझे कोई इंग्लिश टीचर है यहाँ या लैंग्वेज टीचर ही? By communicating. थोड़ा सा और सोचिए, थोड़ा सा सोचिए ना, we are very close to the answer. Why to in the language? So that we can write in that language and
express our thoughts, express our new thoughts. और बताइए आप नीचे ब्रेक करिए उसको. Very good. Listening. Anyone else? आपको इंग्लिश बोलना है, ठीक है? आपको नहीं क्यों बोलते आप कहाँ थे? क्यों? जो सुनता है listening. After that, speaking. जो सुनता है बोलता है. Then comes reading and finally comes writing. हम क्या करते हैं? उल्टा. इसलिए हो जाता है तो listen किया और write किया, ना read किया ना speak. और फिर क्लास 8 9 में चिल्लाना शुरू कर दे. Don't know correct single sentence. All sentence grammatically incorrect. Speak English. कहाँ से speak करेगा? नहीं क्लास 8 में मैं कुछ नहीं बोलूँगा. आपको जो करना है. आपको लिखवाना है क्वेश्चन आंसर्स वन में. आपको लिखवाना है सेंटेंसेस यूपीजी में. तो कैसे होगा? Listen, speak, read, and then write. So please remember, जैसे ये language को. Similarly, there are skills in science. What do we do? एक इंग्लिश टीचर खड़े हो जाइए प्लीज. कोई भी इंग्लिश या हिंदी टीचर खड़े हो जाइए प्लीज. एक मिनट के लिए. एक साइंस बड़ा मुश्किल है. इजी वाला होगा. चलो आपको फिजिक्स में साउंड पढ़ाना है और आपको इंग्लिश में क्या पढ़ाना है? बोलिए. चैप्टर का नाम चलो ठीक. द लास्ट वीक आप कंफर्टेबल है? अच्छा, ये सर गए इंग्लिश की क्लास में. अब आपको सर इंग्लिश पढ़ाना है. द लास्ट वीक आप क्या करेंगे क्लास में? स्टेप्स बताइए. आप क्लास में गए क्या करेंगे? First of all, when I go, स्टेप आपका क्या होता है? स्टेप्स ऑफ योर क्लास मुझे जानना है. first of all, I tell them to read the sentence. Read the chapter. And there's some words you have to note down. Whatever the words you have, you particular line. Very good. Yes. मतलब सब पहले रीडिंग कराते हैं, फिर जो डिफिकल्ट वर्ड्स उसको अंडरलाइन कराते हैं, फिर उसको मीनिंग भी आप बताते होंगे. फिर क्या कराते हैं? चैप्टर खत्म हो गया, पढ़ा दिए, समझा दिए. Then after I tell them, just you choose some questions. Whatever the page you have read, I will ask some questions. बच्चा रीड किया, सर ने उसको क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए दिया. आप छोटे-छोटे क्वेश्चंस बनाओ. वेरी गुड. आप साउंड पढ़ाएं. सर साउंड पढ़ाएंगे. आप क्या करते हैं? आप पढ़ते हैं, पढ़ के चैप्टर पढ़ा दिया. फिर क्या करते हैं? अब जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसको डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स कराते हैं. करते हैं. मतलब वो लेके तो रबर बैंड लेके बॉक्स में कुछ अगर एक्सपेरिमेंट रहेगा उसके अंदर तो हम एक्सपेरिमेंट करा देंगे. ठीक है? उसके बाद चैप्टर खत्म. बढ़िया. थैंक. अभी जो सर ने बोला आपको कोई फर्क लगा? हम एक्सपेरिमेंट का डिफरेंट. ही इज डूइंग एक्सपेरिमेंट. अगर उस चैप्टर में है तो अगर पता है फर्क क्यों नहीं है? आप लोग पहली बात इस बात से एग्री कर रहे हो कि नहीं? बताओ कि हम लोग मोर और लेस 85% हम सेम मेथड फॉलो करते हैं सारे टीचर्स. यस, 15% का फर्क है. कभी लैब में ले गए. आई वाज जस्ट जोकिंग. शी इज अ वेरी गुड टीचर. ओके. एंड वी डोंट हैव एनी कंप्यूटर बुक्स इन आवर स्कूल, यू नो. We are actually a very progressive school. In our school, there's no book for computer. There's no book for EVS. We teach only through collaboration with other subjects. So it's a very different method of teaching. And I think this gives me the courage to stand here and talk about trends in classroom teaching. So, I was telling you, अब problem क्या पता है? हमें as a teacher ये नहीं पता कि मेरे subject की skills क्या हैं. Don't feel bad. आपके सामने अगर मैं एक इंजीनियर को खड़ा कर दूं और एक हिस्टोरियन को खड़ा कर दूं, दोनों में क्या फर्क होगा? दोनों के पर्सनालिटी में, बिहेवियर में, ऑर्गेनाइजिंग, द वे ऑफ एनालाइजिंग इज डिफरेंट. दैट इज व्हाई शी इज अ डॉक्टर एंड शी इज अ इंजीनियर. लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता ऐसा. नहीं कर पाते हम. आई एम गुड एट व्हाट? आई एम मेड फॉर व्हाट? मेरा स्किल सेट क्या है? क्योंकि आपने कभी उसका स्किल सेट डेवलप ही नहीं किया. आप तो साइंस भी वैसे ही पढ़ा रहे हो जैसे आप इंग्लिश पढ़ाते हो. मैथ्स भी वैसे ही. डांस टीचर ने बोला मैथ सब्जेक्ट में है इसलिए सीखते हैं. बेचारा की क्या गलती, उनको पता ही नहीं था. इसलिए यहाँ नहीं हूँ. आई एम जस्ट हियर टू ट्रिगर योर थिंकिंग. आप ये सोचो दुनिया के हर स्कूल में एक ओवरऑल मतलब इसका मतलब यही हुआ ना मैम कि इंग्लिश में कुछ स्किल्स डेवलप, मैथ्स में कुछ और, सोशल साइंस में कुछ और,
Science में कुछ और. Now we are teaching methods when we say we actually mean the VARK theory. VARK. This is for your information. काम आपको करना है, मैं सिर्फ आपको हेल्प दे रही हूँ. आपके क्लास में अगर 40 बच्चे हैं, तो 40 के 40 को आप इन 4 कैटेगरी में डिवाइड. Curiosity और skill और ठीक तक कॉमन वर्ड आप रोज यूज करते हो. फिर आप कहते हो इतना हम लोग 99.9% लोग समझते हैं जिसकी लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छी और इंटेलिजेंट है. Absolutely wrong. Sorry to say. You know what is intelligence? Intelligence का definition है डिक्शनरी में the power to learn. The power to learn is intelligence. आप क्यों कहते हो क्लास में बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है? मतलब आपने जो पढ़ाया. एजुकेशन की थ्योरी कहती है ये कम इंटेलिजेंट नहीं है, इनका टीचर कम इंटेलिजेंट है, इसको समझाने नहीं आता. क्यों टीचर कम इंटेलिजेंट है? भैया टीचर इतना मेहनत कर रहा है, कॉपी करेक्शन कर रहा है, सैलरी भी कम है, फिर टीचर को क्यों ऐसे करें आप लोग? इसलिए कह रहे हैं ना कि टीचर हार्वर्ड गार्डनर के मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को नहीं यूज करता है. हार्वर्ड तीसरी बार मैं रिपीट कर रही हूँ सेंटेंस. मतलब ये भैया मुझे गाना ही समझ में आता है. आप देखो उसमें लिखा हुआ है म्यूजिकल, बॉडी काइनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल, वर्बल, लॉजिकल, नेचुरलिस्ट, इंटरपर्सनल, विजुअल. अब जो म्यूजिकल बच्चा होता है ना उसको नाउन इज दिस एंड दैट एंड दिस वो तुरंत समझे. दिस इज द मीनिंग ऑफ म्यूजिकल इंटेलिजेंस. आप तो गाइएगा क्योंकि आप पीजीटी हैं, आपको गाना आएगी शायद. बुद्धू नॉट इंटेलिजेंट. लेकिन एक्चुअली क्या है? एक्चुअल बात क्या है? वो लोग सब जानेंगे लेकिन बताएंगे नहीं. क्या है एक्चुअल बात? क्या है सर? टीचर इज नॉट इंटेलिजेंट. समझ रहा है? तो जिसको जो चीज जैसे समझ में आए, आप घर पे बनाते हो ना बेटा के लिए क्या कर सकते हैं? उनके लिए हम एक पेज सी का होमवर्क दे सकते हैं. सबको देने की जरूरत नहीं. इसी का नाम है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन. सब बुकलेट लाइब्रेरी से इशू करा के दे दो. बेटा इस बुक के 5-5 सम रोज बनाकर मुझे दिखाना. उसको अलग से हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस दे दी. हमारे स्कूल में हम राइटिंग प्रैक्टिस कराते हैं, सबको थोड़ी देते हैं. Those children who need it. So differentiated instruction must be used in the classroom because everybody is not. I think that's all. हर ट्रेडिशनल मेथड में जो है टीचर more effective. That's it, I think. I'll give. What's the time, ma'am? It's 11:20. Okay, it's 11. एक और. क्या आपको पता है आप कैसे टीचर हो? आप कैसे टीचर आपको पता है? अच्छा बुरे की मैं बात नहीं कर रही. अच्छे तो आप सब बहुत अच्छे हो. किस टाइप के टीचर हो? अगर मुझे कोई आकर कहते हैं सर मुझे ना गुस्सा हो रहा है, मेरे टीचर्स बेचारे बड़े परेशान हैं, मैं आपको गुस्सा. मैं बहुत बड़ी इनकी फैन हूँ क्योंकि इनका बोलने का स्टाइल एक्चुअली मैं उनकी जैसा तो बनते बहुत टाइम लगेगा सीखते सीखते, क्योंकि मेरा ये 3rd सेशन है और 2nd सेशन आर्यव्रत का है और मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है. तो बस मैं कोशिश करूँगी आप लोग साथ दीजिएगा. टीचिंग लाइन उसमें एक टॉपिक बैकलेस डेज भी आती है जिसकी ट्रेनिंग इन हाउस में मैम ने हमारे स्कूल में कोरोना के टाइम में दी थी और मैम ने ये भी बोला था कि जिस दिन आप लोगों के स्कूल में आते हैं उनके लिए, तो बस मैं वही बैकलेस डे का करूँगी. तो बैकलेस डे एक्चुअली होता क्या है? सभी बच्चे हम सब भी जब स्कूल जाया करते थे, when we go to school what we feel, we just carry the heavy loads on our shoulders. तो हमारे शोल्डर पे हमारी कंधों पे जब हमारे हेवी लोड्स होते थे तो सारे जो होते हैं जो जिनको जो बनना होता है वो बन ही जाते हैं, लेकिन उससे हमें पेन होता था और कहीं ना कहीं हमारे मन में ये भी होती थी काश ऐसा एक दिन होता जब हम बिना बैग के स्कूल जाते. तो आज हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी ये सारी चीज़ें 2020 में आ गई हैं कि अब हमारे स्कूल में बच्चों को लागू कर दिया है, जिसमें कि सैटरडे को वो बैगलेस सैटरडे के नाम से वो अपनी स्कीम को उन्होंने दिया हुआ. तो जनरली बैगलेस डे क्या हुआ, उसमें यही चीज़ें होती हैं कि जिनमें बच्चे जो है दे विल डू देयर इंटरेस्ट वर्क, व्हाटएवर दे आर इंटरेस्ट कंप्लीट करना है. क्योंकि अगर हमने अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया तो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हमसे 4 क्वेश्चंस पूछेंगे जो हम नहीं जवाब दे पाएंगे. तो उसके लिए हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना होता है एनी हाउ. तो उसके कारण से हमें तो अब ये जब सैटरडे जो मौका मिलेगा तो इस
अपोजिट बच्चे अपने इंटरेस्ट से काम करेंगे। जिस बच्चे को डांस में होगा वो डांस करेगा, जिस बच्चे को आपका ये कैलीग्राफी में बहुत अच्छा होगा तो हम कैलीग्राफी कंपटीशन करा देंगे, तो उसमें बच्चे की हमें पता चल जाएगी कि क्या है, कराटे करा सकते हैं, म्यूजिक क्लासेस में ले जा सकते हैं, कभी हम उनको कहीं घुमाने के लिए लेके जा सकते हैं, किसी मॉन्यूमेंट्स को दिखा सकते हैं, या फिर कभी डेयरी फार्म में या गार्डन में, जू में, कहीं भी उनको ले जा सकते हैं। ऐसे भी एनईपीज हम आगे देखेंगे स्लाइड्स में, जिसमें कि एनईपीज का दिया हुआ है कि 6 to 8 में या 6 to 12 में हम 10 डेज जो होता है ईयरली, हमें बैकलेस डे बनाना ही बनाना है हम लोगों के साथ। तो इसके पहले हम एक वीडियो है, उस वीडियो को वॉच करेंगे। आगे रखा। और अगर आप ऐसा है कि जैसे कार्बन भी सी से होता है, कैल्शियम भी सी से होता है, तो फिर हम वहां से हो गया कि कार्बन सी से होगा, तो फिर हम कैल्शियम में तो सी और लास्ट सेकंड का जो लेटर है ए उसको यूज करके करेंगे, तो वो वर्क करता है। तो इससे क्या होगा कि एक तो वो रंगोली के थ्रू जा रहे हैं, तो एक तो उनकी क्या हो रही है, एक ड्राइंग की जो होती है, जो अंदर की क्रिएटिविटी होती है वो भी बाहर आ रही है, और उसके साथ साथ वो उस चीजों को क्रिएटिविटी। हमारा नेक्स्ट है बैकलेस डेज टुवर्ड्स योर गुड हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन। जैसा हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि अगर हम बहुत भारी बैग, जो बहुत हैवी कैरी बैग्स होते हैं, क्योंकि बैकलेस डेज का मतलब ही होता है कि हमें हैवी जो बैग्स, हमारे बच्चे जो ऑटोमेटिकली बुक का जो वजन होगा वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। According to the research done by American Glycopathic Association, it is dangerous to carry heavy bags on one shoulder. और ये सिर्फ हम ही नहीं, अमेरिकन जो फिलोसोफर्स हैं एसोसिएशन, they also think that one if they carry heavy loads on उनके बॉडी में, शोल्डर में स्ट्रेन होंगे ही होंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करने की जरूरत है, हमें बच्चों को इन हेवी लोड से दूर करने की जरूरत है। और हम इन हेवी लोड से दूर तभी कर सकते हैं जब हम एक दिन एटलीस्ट वीक में उनको बैकलेस डेज हम स्कूल में लॉन्च करें। Toting a heavy hand can lead to serious injury, harming our shoulder muscle and lower back. और जैसा कि अगर if we carry heavy load on our shoulder, तो क्या होगा? Obvious है हमारे शोल्डर में स्ट्रेन होंगे, हमारे मसल्स पेन होंगे, मसल्स में क्रैम्प होंगे, और देखते होंगे कि अभी तो इतने सारे जो फ्लोर्स हो गए हैं, बच्चा 50 किलो का बैग कैरी करके और 3rd फ्लोर पे चढ़ रहा है। तो इन सब चीज़ों को दूर रखने से, उन बच्चों को इन चीज़ों से मुक्ति दिलाने से तो हम कर सकते हैं। आप लोग में अब मुझे लगता है कि आप लोग भी स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरीज इन ऑल द स्टेट्स also said that from 1st to 10th grade the weight of the school bag should not exceed 10% of the student weight. बार-बार यही चीज़ है। लेकिन बच्चों के बैग्स चेक जरूर करने चाहिए कि whether they are bringing their copy according to the routine or not. उनको इतना होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे की आदत होती है क्योंकि रात में तो वो रूटीन मिलाते नहीं है, सुबह जल्दी उठा, पूरा बैग में बुक्स भरा और लेकर के चले। तो हम कितना भी बैकलेस डे कर ले, फुल ऑफ हेवी बुक्स कैन कॉज यंग चिल्ड्रन टू डेवलप सीरियस स्पाइनल डिफॉर्मिटीज। बहुत सारे बच्चों में देखा जाता है कि कब रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगता है, उनको स्पाइन्स में डिफॉर्मिटीज आने लगती है। और हमें पता है कि हमारे बॉडी में स्पाइन जो है कितना बड़ा रोल प्ले करता है। पर हम हैवी बैग्स को कैरी कर रहे हैं, तो जिससे यंग चिल्ड्रन जो होते हैं, यंग चिल्ड्रन जो छोटे बच्चे हो रहे हैं, उनके स्पाइन में डिफॉर्मिटीज आनी स्टार्ट हो गई, जो कि उनके लिए अच्छी चीज़ नहीं है। बड़े होकर के उन्हें और भी ज़्यादा, उस वक्त तो उन्हें नहीं पता चलता है। हमने खुद को देखो, दिन भर अगर हम
काम करते रहे तो हमें कुछ भी नहीं, एक बीमारी नहीं होगा, एक फेस पे सिकन नहीं आएगी। अगर हम वाकई में मैम जिसने इंथुजियास्टिक वर्ड बोला था, अगर हम वैसे हैं तो मैं जब अपने स्कूल में रहती हूँ तो मेरे यहाँ मेरे टीचर्स भी बोलते हैं, यहाँ पे बच्चे भी बोलते हैं कि मैम दिन भर हंसते रहते हैं, मैम के चेहरे से थकान रहती है। हाँ, लेकिन जिस दिन गुस्सा रही या उदास रही तो पता चल जाता है कि हाँ क्या जी गुस्सा है या उदास है। तो ये सारी चीजें होती है, तो हमें अपना इंथुजियास्टिक जो होता है वो हमें होना चाहिए। लेकिन बच्चे कितना रहेंगे, एक न एक दिन तो उनको स्पाइन में प्रॉब्लम की वजह से वो सारा इंथुजियाज्म खत्म हो जाएगा उनके, क्योंकि वो इतना पेन से परेशान हो रहेंगे कि वो तो बोलेंगे कि मम्मा आज तो मुझे स्कूल जाना ही नहीं है, मेरे रीढ़ में बहुत दर्द हो रहा है। While children might not show symptoms or experience, जो भी एग्जामिनेशन स्टार्ट होते हैं वो 3 के बाद स्टार्ट होते हैं। 6 to 8 में दे आर, उनको एकदम एडवाइस किया गया है कि 6th क्लास ऑनवर्ड्स दे मस्ट लर्न वन वोकेशनल कोर्स। जो मैं बोल रही थी कि वो आइदर इट विल बी अ डांस, कारपेंट्री, आपका गार्डनिंग, कुछ भी हो सकता है, वॉट एवर दे हैव एनी इंटरेस्ट, उनका जिसमें भी इंटरेस्ट हो उसमें वो कर सकते हैं। डांस करने में गाना ही गाऊंगी आज, तो आज तो मुझे सिर्फ क्ले मॉडलिंग करने के लिए ही दिया जाएगा, तो आज तो सिर्फ मैं वही करूँ। तो उससे क्या होगा कि आपके लिए वो क्या होगा, वो दिन आपका फन डे होगा और वो फन कोर्स के में आएगा। तो एवरी स्टूडेंट विल टेक अ फन कोर्स ड्यूरिंग क्लास ग्रेड 6 to 8 that gives a survey and hands-on experience of the local communities and as mapped by local skill index chalks out the policy। तो जो भी डिसाइड किया गया है वो स्टेट में होना चाहिए। अब अगर हम उन्हें डेयरी फार्म ले जा सकते हैं, हम उन्हें डेयरी फार्म ले जा सकते हैं, वहाँ दिखा सकते हैं कि कैसे आप जो डेयरी पैकेट का दूध हमारे घर में आता है वो कैसे आता है। हम बीच में, इनके बीच में व्हाइट टाइगर हुए, फिर आपके जो जेब्रा है, इन सब के बीच में क्या डिफरेंसेस है, प्लांट्स दिखा सकते हैं कि ये देखो ये रोज है, ये जैस्मीन है। तो एक्चुअली जब मैं छोटी थी और गाँव गई थी तो मैं गाँव बहुत कम जाती, बहुत ही कम। तो मुझे से पर्दे करो किनारे, खूंटे से बंदी है हवा में लेके छुड़ाओ सारे। आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके, आसमां का शामियाना आज हमें सजाना। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू, ओ दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। तू धूप है झम से बिखर, तू है नदी मुझे खबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। क्यों इस कदर बासी जिंदगी उदासी, ताज़ी हंसी को राजी कर, मगर सारी अभी अभी है प्यारी। प्यास है बारिश का घर भी पास है, रोके तुझे कोई क्यों भला, संग संग तेरे आकाश में। बेखबर बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। आसमां का रास्ता देखो खुल गया,
एक्चुअली पार्लियामेंट में होता क्या है। हम उसी तरह से मॉक एक कोड तैयार कर देते हैं, हम ये जान सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैं जब आरपी का जो मेरा इसी तरीके से ट्रेनिंग में मैं गई थी जहाँ पे मैं आरपी चूज हुई थी, तो जो मैम थी वो मैम ने एक गेम्स हम लोगों के साथ खेला था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मैम ने बोला कि आपको एडजेक्टिव्स अपने नाम के आगे जोड़ने हैं जो कि आपको रिप्रेजेंट, जो मैं बोल रही हूँ कि अब भी क्या होगा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज उन्हें करने का मौका मिलेगा, वॉट एवर दे हैव इंटरेस्टेड, जिसकी इंटरेस्ट में उनका काम होगा वो करेंगे। उससे क्या होगा कि उस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को कर सकते हैं कि पेरेंट्स डे जो होता है वो इंकरेज करता है पूरे साल में कि बुक क्विजेस कैसे होंगे। पहले वीडियो में देखा था कि बच्चों ने रंगोली बनाई थी जिससे उन्होंने शेप्स पढ़े, फ्लावर ऑफ पार्ट्स पढ़े। हम लोग एक्टिविटीज क्या क्या करा सकते हैं उसका दोनों में कोई फर्क है? क्या क्या फर्क है? बोलिए सर, क्या क्या फर्क है? मेरा है सर आजकल के बच्चे सबसे पहला क्वालिटी क्या है उनका? द फर्स्ट क्वालिटी, दे आर वेरी डिमांडिंग, very demanding. बैंक ऐसा नहीं है कि he was very poor. We were never rich. We were always middle class. But when my mother was a lecturer in Patna University, my parents used to buy clothes from the shopkeeper. और आप रोड पे लोग ऐसे नहीं सोच सकते हैं ऐसा कुछ? Twins भी अगर हो तो सोच, मतलब in your wild imagination you cannot think. ब्रांड पता है ना आप लोग को? ऐसे ये भी बच्ची है, छोटी सी बच्ची है हम लोग के सामने, आप भी हैं, तो आप लोग को जो ब्रांड्स पता है ना, हम लोग ब्रांड सुनने, हम लोग बाटा में जाते थे, वही एक ही ब्रांड था, साल भर बाटा ही का जूता पहनते थे. There is nothing more than that. But today, you ask the kids, they know all brands. My son will tell you पटना के किस होटल में कौन सा डिश अच्छा बनता है. Can you relate? I think you can relate with your children, no? ये मम्मा बिरयानी बनाना है, यहाँ से बनाओ, वहाँ से बनाओ. He teaches me. Technically, they are very very ahead of us, very sound, very ahead of reaction. लेकिन कौन बदला है?
भूलते नहीं हैं। लेकिन आप हस्बैंड का आप क्यों बने? क्योंकि आपके स्कूल में पढ़ाया तो क्या, लेकिन स्किल्स नहीं सिखाए गए। आपने कभी अपने लाइफ में टाइगर मुंह खोल खोल कर खाएगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज इतनी खराब होगी, उसको बैठने नहीं आएगा ठीक से, उसके देह से बदबू आ रही होगी। आपने मिला है किसी ऐसा से मिले हैं आप, लेकिन वो पढ़ाई गया। क्या प्रॉब्लम हो गई? क्या प्रॉब्लम हो गई? बोलिए। तीसरा सी एंड कम्युनिकेशन, चौथा सी, 4 सी हम डिस्कस करेंगे इसको। लिटरेसी में आता है INT, इंफॉर्मेशन एंड मीडिया, मीडिया लिटरेसी। और लाइफ स्किल का शॉर्ट फॉर्म है फ्लिप्स, फ्लिप्स की शॉर्ट फॉर्म है, नाना नहीं। अगर बच्चे को ये सारी चीजें आ जाएं तो आपको लगता है कैसे कोई गैप रहेगा? कितनी में वो है, आप भी पढ़ाइए। There is no 21st century skill teacher in the school. Nobody should be appointed as 21st century skill teacher in the school. सारे टीचर्स स्कूल के 21st century टीचर्स होते हैं, स्किल भी पढ़ाता है। यानी आपके लर्निंग आउटकम में एक छोटा सा हिस्सा स्किल के नाम पे भी होना चाहिए। अब हम देखें इसको कैसे पढ़ाया जाता है। That is a critical thinking. क्लियर? अब देखिए क्रिटिकल थिंकिंग में तो हमको अलग-अलग एंगल से सोचना है। अब इसमें ये क्रिटिकल लिखा हुआ है ना, आप भी समझाऊंगी, कोई भी whatever you want. मान लीजिए इसमें मैं अगला बदली ये वाला लेती हूँ। On the topic, why is there God? Do we have a real God or not? Suppose आपने पढ़ाया इंग्लिश में कोई चैप्टर है, this is the last leaf ही है, ठीक है? आपने उसमें एक टॉपिक दे दिया, see these many students, बच्चे प्रिपेयर करेंगे, अगले दिन डिबेट है, बड़ा एक्साइटेड है बच्चा। अब अगले दिन क्या होता है, टीचर तो साइड हो जाएगा, आपको लगता है साइड चेंज कर लेगा। हाँ, साइड फिर से चेंज कर लेगा। they will start thinking यार, मैंने जो सोचा था उसको उल्टा सोचा, जो सोचा था भगवान है, कहेगा हाँ भगवान है, तब सोचे ना भगवान नहीं है, अब वो उल्टा सोचने लगेगा। और जब नहीं सोच सकता वो सोचने में मजबूर हो जाएगा, क्योंकि आपने कहा है कि अभी डिबेट होगा 10 मिनट का समय तुम्हारे पास, फटाफट मुंह पर अटैक करेगा या दोस्त से डिस्कस करेगा, चोरी करेगा, उसके बाद तुम क्या सोचा थी जरा हमको बताओ। somehow he will start developing फोटो पे कि आप लोग सब एक ही बात कहेंगे, सब की सोच। तो सोचना बच्चे को सिखाइए, क्रिएटिविटी सिखाइए। नेक्स्ट, इनोवेशन। So when critical thinking is mixed with creativity, create, innovate. और सबसे बड़ा इनोवेशन क्रिएटर कौन है इस दुनिया में? I don't know. God you have seen. Who has seen God? जिसको देखा उसको आगे बोलते, सबसे टीचर से मदर, माँ मुझे कैसे जानते हैं? हाँ, अपनी एग्जिस्टेंस को भूल गए? Your mother, she's created you. You are her creation. इस दुनिया में एक ही इंसान है जो क्रिएट कर सकता है दूसरा इंसान, और वो है आपकी मदर। और इस क्रिएशन की खूबसूरती देखिए, कोई दो एक क्रिएटिविटी कहीं मिलेगी? सोचिए, हर वो माँ जो पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ी लिखी है, मॉडर्न है, देसी है, शहर की है, गांव की है, रूरल बैकग्राउंड है, बट लुक एट द क्रिएटिविटी। ठीक है, इसके पीछे किसी का भी हाथ, आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट, लेकिन मदर इज द सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी। तो जब एक माँ बिना स्कूल जाए भी इतनी क्रिएटिव हो सकती है, तो आपके बच्चे नहीं हो सकते? थिंक बच्चों के साथ अपने इमोशंस को अटैच कीजिए, अटैच योर हार्ट। एक मेरा टैगलाइन है, मैं बहुत बहुत इस लाइन को बिलीव करती हूँ, फॉलो करती हूँ। लाइन क्या है? लव मी, लव माई सब्जेक्ट। आप लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मिताली मुखर्जी, सीबी सिंह सर बोले जामवंत है, ये है, वो है, मैम ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की, पता है क्यों? इसलिए नहीं आप कहते हैं क्योंकि मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, आप इसलिए कहते हैं क्योंकि 2 घंटा 4 घंटा मेरे साथ रहने के बाद आपको एक कनेक्शन मिल जाता है, आप मुझे प्यार करने लगते हो, आप मुझे पसंद करने लगते हो। और इस रूम में जितने ऐसे लोग हैं ना, जिसमें से कोई एक इंसान जिसको मेरा चलना, मेरा बोलना, मेरा कपाल, मेरी साड़ी नहीं अच्छी लग रही हो ना, उसको मैं कितना भी अच्छा पढ़ाऊं वो नहीं कहेगा।
एक्सपायरी डेट नहीं है। Love your kids. Think about your kids. You will automatically develop ways of improving. So innovation. Innovation के लिए कोई भी एग्जांपल ले लो ना, 2 is enough. Very beautiful example is. आप अपने बच्चों से कहो, मैथ्स पढ़ा रहे हो, क्लास 3 में शेप्स, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, कुछ भी बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, आप बच्चे को कोई भी 2 शेप दे दो, कोई भी 2 फ्लावर दे दो, बेटा इसी 2 शेप को यूज करके आपको एक गाड़ी बनाना है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, आपको एक बस बनाना है, आपको एक शिप बनाना है। देखो बच्चे कैसे सोचते हैं और क्या बनाते हैं। What are you doing? You are helping them to think in a different way. How do you do this in your class when you are teaching your subject? एक गांव के स्कूल में गई थी मैं एक बार, ऐसी ट्रेनिंग में बच्चे भी थे उसमें, तो बच्चों को होमवर्क दिया गया था कल आपको साबुन का मॉडल बनाकर लाना है, और जिसका मॉडल सबसे अच्छा हो उसको प्राइज मिलेगा। वो बोले मैं गोल चौकोर ये वो एक बच्चे ने क्या बनाया, गांव रूरल बैकग्राउंड बच्चे ने बनाया साबुन जिसमें ग्रिप, आप अपना फिंगर्स घुसा सकते हो और साबुन को यूज कर सकते हो। अब आप बताओ बच्चे की थिंकिंग सबसे ज्यादा प्रॉब्लम साबुन में क्या होता है? मुझे तो झूमने में इतनी दिक्कत होती है, वाटर कॉन्शियस ना बार-बार इतना झुकना उठना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, किसी दिन हम झुके ही रह जाए, तो फिर मैंने चेंज कर दिया अपना साबुन। मैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम साबुन के साथ क्या है कि वो आपके साथ आई थिंक ये दिमाग देखती है, उस प्रॉब्लम को रियलाइज किया और उसने एक ऐसा साबुन बनाया जिसका ग्रिप है। बताइए हम कहते हैं क्रिएटिविटी आइंस्टाइन गैलीलियो की तरफ देखते हैं, हर बच्चा provided the platform is given to the child. Next, collaboration. ये डेटा है, मैं नहीं बोल रही हूँ, गुस्सा मत होइएगा। डेटा कहता है भारतीय लोग इंडिविजुअल वर्क में बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे में टीम वर्क दिया जाए, it's not pencil. सब देखिए ना, तो मान रहा है, शुरू हो जाए, शांति से बैठकर डिसिप्लिन के साथ वो अपनी टीम के काम को कंप्लीट करना, रिस्पांसिबिलिटी लेकर, लीडरशिप लेकर नहीं करना चाहिए। आपको बार-बार इंटरफेयर करना पड़ेगा, बार-बार इंटरफेयर करना। सो डेवलप कोलैबोरेशन। कैसे डेवलप करेंगे कोलैबोरेशन? एक सोचना शुरू करें, ये सब आप कर सकते हैं। तो म्यूजिक टीचर कैन डू दिस, आई एम द म्यूजिक टीचर डू दिस इन द म्यूजिक क्लास। The music teacher develop collaboration skills of the students. She can also do it. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही को करना है। Next is communication. आपको लगता है कि इंसान जिसका कम्युनिकेशन अच्छा है वो कभी भी एक सक्सेसफुल आदमी बन सकता है अपने लाइफ में? कम्युनिकेशन आई मीन ओरल, कम्युनिकेशन आई मीन रिटन, कम्युनिकेशन आई मीन नॉन वर्बल, सारा कम्युनिकेशन स्किल जिसके पास है उसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं, मुझे लगता है वो हर जगह मार खाता है। बिकॉज़ I understand. So children need to be flexible, adaptable. उसके लिए क्या है? सबसे अच्छा एग्जांपल है डिफरेंट यूजेस ऑफ हाउसहोल्ड आइटम्स। बच्चों को लिट्टी का पूरा घर में जो है लेकर है, वो तो फेंकेंगे उसको, ये तो टूट गया फेंक देंगे। आप उनसे पूछिए, आपको बताओ कोई तरीका निकालो how you can reuse, how you can reuse waste items. कैसे इसको यूज कर सकते हैं? रीयूज मतलब एक नया तरीका। So the mind will be flexible and adaptable. Leadership. Leadership means नेता। बच्चों से पूछिए ना अपने स्कूल में कल जाकर आप पूछिए ना, बेटा 5 लीडर का नाम बताओ, देखिए बच्चा बताएगा। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बच्चा ही आपको बताएगा। जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद आपको बच्चा बताएगा और क्या हो सकता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह। इसमें से लीडर कौन है? सारे लीडर्स हैं, बोलिए सारे लीडर हैं। Is there any difference between a leader and a freedom fighter? Who is a leader? Who inspires? Who helps the society lead a change? वो आगे रहता है, काम वो करता है। बस महात्मा गांधी was a leader. सरदार वल्लभ भाई पटेल was a leader.
एक माँ जाती है गांधी जी के पास सर सर तो नहीं बोली, बापू बोली, बहुत गुड़ खाता है, उसको मना कीजिए ना। तो महात्मा गांधी ने माँ से कहा अच्छा ठीक है 2 दिन बाद आना। फिर माँ गई, फिर कहा बापू बड़ा गुड़ खाता है, तो कहा ठीक 4 दिन बाद आना। 4 दिन बाद गए, सेम स्टोरी। फिर जब लास्ट माँ को बुलाया गया तो उसको गुस्सा हो गया, आज तो मैं जैसे तैसा फैसला कर लूंगी बापू के पास। तो गई तो बापू ने कहा बच्चे से मीठा गुड़ मत खाना। तो बच्चा बोला अच्छा। फिर माँ से प्रकाश उन्होंने पूछा एक छोटा सा बात बोलने के लिए आप मुझे 15 दिन से क्यों बुला? तो बापू ने क्या जवाब दिया? मैडम मैं खुद ही बहुत गुड़ खाता था, तो पहले मैंने छोड़ा, फिर मैं इस पोजीशन पे आई कि मैं बच्चे को मना कर सकूं। तुम्हें ताली मारना बड़ी बात है, और आप ताली मार के स्कूल में आओगे तो कुछ नहीं होता है, कैसे काम चलेगी? एक्चुअली ऐसा नहीं, आप खुद करो तब आप दूसरे को भाषण दो, then it becomes a real self direction and activities, self direction। क्या आप अपने स्कूल में बच्चे को सोचने का मौका देते हैं, उसको लीड लेने का मौका देते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप मैथ्स के क्लास में गए आज, आप सोच के गए आज तो पॉलिनोमियल पढ़ा के एकदम हार्ड, बच्चा कहता है सर आज एग्जाम पढ़ने का मन नहीं कर रहा सर प्लीज आपके इसमें ले चलो ना। आप मानते हैं बच्चे की बात? मानते हैं? फिर हो सकता है उसको समझाओ इसके प्लस माइनस क्या है, पढ़ना क्यों जरूरी है, आपकी क्या इश्यूज हैं। लेकिन जब तक आप कभी बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं बहुत डिक्टेट करते हैं, they don't listen to the child, they expect the child only to listen to them. So until and unless you allow the children to speak for themselves, आप पता चलता है मैडम ने कंप्लेन आ प्रिंसिपल मैम के पास कि मैम ने चोरी की, अब मैम चोरी की है, मैम को सस्पेंशन सब निकल गया, लेकिन मैम से किसी ने पूछा मैम बताओ जरा क्या आपने चोरी की है, मैम को अपना बात कहने का मौका मिला? Self advocacy is very, very important. Then productivity. You understand what is productivity? What is the meaning of productivity? What do you mean when you say productivity in terms of teaching? Outcome. Yes, what the child will do. What the child will do. For the school, for the class, for the society. Okay. So for example, look at this. Praise for more. एक बच्चा है आपकी क्लास में, उसने आज बड़ी अच्छी एक्टिविटी या बहुत अच्छा से आज होमवर्क किया, आप क्या करते हो? क्या करते हो? क्लास में बुलाकर क्लैप कर दिया, आपने उसके नोटबुक में बना दिया एक स्टार, एक टॉफी, एक आइसक्रीम, वेरी गुड, एक्सीलेंट। व्हाट डिड यू डू? प्रेज किया, लेकिन वो होगा क्या उससे? क्या होगा उस प्रेज से? बच्चा डबल प्रोडक्टिव हो जाएगा अगली बार से, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीजमेंट कहते हैं। So you have to develop accountability amongst your students, and making monitors is one of the easiest and the best ways of doing it. Social skills, वो जो रूम में बंद रहते हैं ना बच्चे IIT वाले, उनको सोशल स्किल्स स्कूल में डेवलप कराइए। कैसे? सोशल स्किल्स कैसे डेवलप होता है? आपने एक रेस देखा है जिसमें पहला खिलाड़ी दौड़ता है, फिर वो एक बैटन होता है, वो दूसरे को देता है, फिर वो लेके दौड़ता है, फिर तीसरे को देता है, वो लेके दौड़ता है, चौथा फाइनली विन करता है। What is it? This is known as a which race? Relay. क्यों अलग-अलग दौड़ाक होते हैं उसमें? क्यों एक ही आदमी नहीं दौड़ता? It's a group work, it's a collaborative work. Very good. Develop social culture. हम अकेले नहीं जीत सकते, हमें सबके साथ मिलकर जीतना है. So these kind of activities can be done in the school. Now these are some methods. Methods, games मैंने आपको बहुत सारे बताए. आप discussion, brainstorming, role play, games, debate, storytelling, yoga, dance, puppetry, meditation, drama, singing, ये सब activities क्लास में करके बच्चों की 21st century skills develop कर सकते हैं. Thank you. If you have any questions, please. Anybody wants to ask a question? No question means you understood everything or you understood nothing. 5 hours stay at Indrapura and you enjoyed the workshop. On behalf of my teammates, Rinki ma'am, Himanshu sir, and entire Aryavat Sahodaya, I would like
And today I am very obliged and proud feeling with मैम टीम्स। मैम के लिए मैंने बैठे बैठे कुछ लिखा है, मैम को थकान को मिटाने के लिए अभी। मैम का नाम शायद मिताली मुखर्जी है, मैम तुरंत भी लिखा है। मिटेगी नहीं हस्ती नया बस्ती बसाने में, मिटेगी नहीं हस्ती, पहला लेटर से है मिटेगी नहीं हस्ती नया बस्ती बसाने में, तारीफ होगी सिर्फ मिताली मुखर्जी का शिक्षा की अलग जगाने में, तारीफ होगी सिर्फ मिताली मुखर्जी का शिक्षा की अलग जगाने में। लीग से हटकर कार्य होगा, लीग से हटकर कार्य होगा सामाजिक बदलाव लाने में, लीग से हटकर खद की भांति उड़ान होगी शिक्षा गगन में, खद की भांति उड़ान होगी शिक्षा गगन में, जीना भी तो एक ही है, रहेंगे अपने मगन में। नमस्कार। Somebody else wishes to. And now I'd like to request again, so please do some more training programs, so that actually I was in need and literally I was requesting him. So please do it, and in coming days also it will be done. And I think our host will be again, probably ma'am will be there. Always, And everyone. please give a big round of applause for Rinki ma'am as well. The kind of pain actually I understood the way she came here and then she has taken session. It was wonderful. Really, we enjoyed a lot, and such gathering right always motivate our teachers and the atmosphere to proceed further. Thank you very much, sir.